दोस्तों, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, नसों में ब्लॉकेज है, या फिर अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जिससे आपको काफी इफेक्टिव फायदे मिलेंगे। ये उपाय न सिर्फ आपकी बीमारी को खत्म करेंगे बल्कि आगे आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए, वजन को कम करने के लिए, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो पूरी तरह से इन उपायों को जानने के लिए, इसका सही तरीके से फायदा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से नसों में ब्लॉकेज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन की दिक्कत हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी खून की जांच होती है, इसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। इसमें आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, इन सभी तरह की वैल्यूज हमें पता चलती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हमेशा बुरा या फिर नुकसान करने वाला होता है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो कि एचडीएल है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, यह हमारे शरीर के लिए गुड यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। और जो एलडीएल है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इस तरह के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई अपने डेली डाइट में नॉनवेज का इस्तेमाल करता है, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दही, चीज, या फिर जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं, या फिर नशे की लत है, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है यानी उनकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल हमेशा ज्यादा रहा हुआ है, तो इन सभी लोगों में एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बढ़ता है। और फिर ये जो नसों के अंदर की वॉल है यानी जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर ये चिपकता है, और जब ऐसा होता है तो उस जगह ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो अगर हमें लाइफ में इस तरह की समस्या नहीं चाहिए या फिर अभी इस तरह की समस्या है, तो उसके लिए क्या आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं, या फिर लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कौन सा घरेलू तरीका है जो आप अपना सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उपाय के बारे में जानते हैं। वह है दोस्तों अर्जुन की छाल का उपाय। जी हाँ, ये अर्जुन की छाल जो है ना, ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक वनस्पति है। इसका पाउडर आपको बाजार में बहुत ही सस्ती और आसानी से मिल जाएगा। आयुर्वेद में इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है बहुत ही विस्तार के साथ बताई गई है। हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। यह शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त को कम करने का काम करती है। बढ़े हुए चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही अच्छे से कम करती है। ब्लड प्रेशर के लिए या फिर हार्ट से रिलेटेड डिजीज के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है दोस्तों। इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जानना जरूरी है। इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये अर्जुन की छाल का जो चूर्ण है, इसका इस्तेमाल आप दिन में 3 से 5 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं, यानी आधे से 1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। काढ़ा बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अर्जुन की छाल का चूर्ण आधा से 1 चम्मच लेना है। इसको 2 कप पानी के साथ उबालना है, और इसे तब तक उबालना है जब तक आधा कप पानी ना रह जाए। उबालने के बाद इसे छान लें और इस काढ़े को सुबह खाली पेट सेवन करना है। और अगर आप इसे उबालना नहीं चाहते हैं, इतना झंझट नहीं चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। रात को 1 चम्मच की मात्रा में अर्जुन की छाल का पाउडर 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए, और सुबह इसे गुनगुना करके बगैर छाने पी लीजिए। आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। इस काढ़े को लेने के बाद जब भी आपको खोलकर भूख ना लगे, अच्छी भूख ना लगे, तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से आप काढ़ा ले सकते हैं, या फिर रात को भिगोकर इसका पानी पी सकते हैं। नहीं तो और भी औषधियां मिलती हैं इसके नाम से, जैसे कि अर्जुना रिष्ट मिलता है ना। अर्जुना रिष्ट आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। आप रोजाना 15 से 20 ml की मात्रा में इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप अर्जुना रिष्ट ले सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग रूपों में आप अर्जुन की छाल का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, तो आपके लिए करेला और जामुन का सेवन बहुत फायदेमंद है। इसका जूस भी आप ले सकते हैं, या फिर जामुन का फल खा सकते हैं। जामुन की जो गुठली होती है, इसका पाउडर का सेवन कर सकते हैं, है ना। तो यह ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, करेला और जामुन का जूस आपको बाजार में मिल जाएगा। रोजाना 20 से 30 ml की मात्रा में 1 कप गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा अगला उपाय है दोस्तों, वह है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल शुगर वालों के लिए भी अच्छा है, या फिर जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, हार्ट डिजीज है, उनके लिए भी एक कमाल की औषधि है।
अब कुल्थी का दाल का सेवन कैसे करना है? देखिए, कुल्थी की दाल जो होती है इसकी तासीर गर्म होती है। यह शरीर में वात को कम करती है और कफ दोष को भी कम करती है। चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो इसका सेवन करने का तरीका यह है कि आप इसकी दाल बनाकर सेवन कर सकते हैं या फिर इसे भिगो कर ले सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो भिगो कर ही सेवन कीजिएगा। 2 चम्मच कुल्थी की दाल को रात भर भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट भीगे हुए कुल्थी की दाल को आप चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर कुल्थी की दाल को आप सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी दाल बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए कुल्थी की दाल को भिगो लीजिए और भिगोने के बाद इसकी दाल बनाकर लीजिए। जैसे नॉर्मल घर पर दाल बनाते हैं छौंक लगाकर, तो इस तरह छौंक लगाकर इसकी दाल भी बनाकर आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कम मात्रा में ही लेना है ना। जैसे मैंने बताया इसकी तासीर गर्म होती है, तो अगर आप इसकी दाल बनाकर लेना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसकी दाल बना लीजिए और एक दिन छोड़कर एक दिन आप कुल्थी की दाल भिगोकर सेवन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगला उपाय क्या है? देखिए, ये उपाय है फास्टिंग का। जी हाँ, इसमें आपको 14 या फिर 26 घंटे फास्टिंग नहीं करना है। अब देखिए, हर इंसान अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। जो लोग कफ प्रकृति के हैं उनको भूख कम लगती है, उनको अगर ज्यादा गैप छोड़ दिया जाए तो उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन जो लोग पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको भूख जल्दी लगेगी। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल रूल फॉलो करना है। शाम को जो खाना है वो आपको जल्दी खा लेना है, यानी 7 से 8 बजे के बीच आपको रात का खाना खा लेना है और तब से लेकर दूसरे दिन भूख लगने तक कुछ भी आपको नहीं खाना है। ऐसा करने से क्या होगा? जो पेट में खाना पचा नहीं है, गंदगी जमा है, उसको कम करने के लिए, इसके अलावा आंतों में जमे टॉक्सिन्स, पेट में जमे टॉक्सिन, चर्बी को कम करने के लिए इस तरह से किया हुआ नेचुरल फास्टिंग बहुत ही अच्छे से मदद कर सकता है। आप हफ्ते में एक दिन इस तरह से फास्टिंग रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ फ्रूट्स खाकर रह सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक दिन आप खाना खा लें और दूसरे दिन खाना स्किप कर लें। उसकी जगह पर आप फलों का सेवन कर सकते हैं। शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, शरीर के सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अगर फैट बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ, तो मोटापा कम करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, आप लंबे समय तक जवान और हेल्दी रहोगे, आप पूरे दिन एक्टिव फील करोगे। इस रूल को आप जरूर फॉलो करके देखिएगा। इसके अलावा अपने डेली रूटीन में योग व्यायाम को जरूर शामिल करें। अगर आप व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, तो उस कारण शरीर के कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। जो हमारा जठर अग्नि है, जो खाने को पचाने वाला अग्नि है, वो बढ़ता है। साथ ही इससे चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी मदद मिलती है। तो इसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, है ना। इन जैसे आसनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी घरेलू उपाय बताए हैं दोस्तों, इसे फॉलो करके आप बंद नसों को खोल सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं, गाढ़े खून की समस्या या फिर हाई बीपी की समस्या है तो उसमें जबरदस्त फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।